ठीक है, तो कल हमने ये रिप्रोडक्शन देख रहे थे। रिप्रोडक्शन में हमने कुछ चीजें देख ली थी, है ना। जो यहाँ पे हमने कल कितनी हमने ये देख लिया था, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में हमने फ्यूजन देख लिया था, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन तक देख लिया था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर चीज आ रही है बर्डिंग के अंदर में, ये दो चीज है ना, कि बर्डिंग में भी क्या हो रहा है, दो प्रकार से हो रही है। तो दो प्रकार से हो रही थी, तो क्या हो रही थी, हमने हाइड्रा देखा है ना। यहाँ पे एक आ रही है एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल बर्डिंग मतलब ये हो रहा है कि बाहर साइड में जब कलिका का निर्माण हो रहा है ना, और इंटरनल बर्डिंग मतलब क्या हो रहा था कि जो बॉडी है उसके अंदर में जब यहाँ पे कलिका का निर्माण हो जाता है। तो जैसे मान लो अगर ये कोई स्पंज है ना, तो स्पंज है, तो अगर इसको हाइड्रा अगर मान रहे, तो हाइड्रा में कैसे हो रही थी, इधर बाहर साइड में कलिका बन रही थी। लेकिन स्पंज की हर एक सेल के अंदर में रीजनरेशन या एक नए पौधे बनाने की कैपेसिटी रहती है। तो जो कलिका का निर्माण होता है वो कैसे बनती है, यहाँ अंदर ही बनती है, अंदर ही विकसित होते जाती है, विकसित होते जाती है। फिर यहाँ पर ऊपर साइड में स्पंजों में क्या रहता है, ऑस्मोकुलम रहता है ना। और जो कुछ जैसे स्पंज हो गए, तो स्पंज में क्या रहते हैं, और भी चीजें रहती है, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जो ऑस्टिया कहलाते हैं। तो वो कैसे यहाँ पर बाहर उपस्थित रहते हैं, और यहाँ पे ऊपर साइड में एक बड़ा छिद्र उपस्थित रहता है जो क्या कहलाता है, ऑस्मोकुलम कहलाता है। तो ये जो कलिका है ये वृद्धि करते जाती है और इस ऑस्मोकुलम से बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल के फिर क्या होना है, एक नए स्पंज का निर्माण करने लग जाती है ना। तो इंटरनल बडिंग मतलब जिसमें कलिका का निर्माण बॉडी के अंदर में होता है, और एक्सटर्नल बडिंग मतलब जहां कलिका का निर्माण बाहर साइड में होता है ना। इसके बाद में आता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन में दो प्रकार का रहता है। सबसे पहले आता है यहाँ पे नेचुरल, और दूसरा आता है आर्टिफिशियल, है ना। एक हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया कृत्रिम। प्राकृतिक, है ना। तो सबसे पहले प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या हो रहा है, यहाँ अलग अलग प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहला टाइप आता है इसमें रूट के द्वारा, है ना, कि रूट के द्वारा, है ना। तो रूट के द्वारा क्या हो रहा है, जड़ों के द्वारा हो रहा है। तो वो वाले पौधे जिसमें दूसरे भागों से नया पौधा नहीं बन सकता, लेकिन जड़ों के द्वारा हो सकता है। तो जैसे हो गया शकरकंद, हो गया यमा, हो गया, है ना, डहेलिया हो गया, इसकी जड़ों के ऊपर कलिका का निर्माण हो जाता है। और ये जो यहाँ पे कलिका बनती है, और जब उस पर पत्ती आ जाती है जड़ों के ऊपर, तो वो क्या कहलाती है, स्लिप कहलाती है। ठीक है, जड़ों के द्वारा जब प्रजनन होता है, और जब उसमें उस कलिका का निर्माण होता है, और जब उससे पत्ती बन जाती है, और पत्ती बनने के बाद जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे ये स्लिप्स कहलाती है ना। ठीक है, स्लिप्स कहलाती है। फिर जैसे कुछ पौधे हो जाते हैं जिसके ऊपर में इसके जो तने हो गए हैं उसको भी काट रहे हैं, और उसके ऊपर भी कुछ कलिकाएं जड़ों के जैसे तने के जैसे लंबी जड़ें चलते रहती है, और उस पर भी कलिकाओं का निर्माण होता है। जैसे हो गया सीसम, हो गया सीरस, हो गया, है ना, सीसस और सीरम, सीरस, सीरस और सीसम। ठीक है, ठीक है। दूसरा प्रकार आता है स्टेम के द्वारा, है ना, तने के द्वारा प्रजनन। तो तने के द्वारा प्रजनन में क्या चीज हो रही है कि अब तने के अलग अलग प्रकार होते हैं। तने के प्रकार में जैसे तना का जो रूपांतरित, जैसे क्या होता है, तना दरअसल भोजन के संग्रह करने के लिए रूपांतरित हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार से रूपांतरित होता है। तो सबसे पहले आता है इसमें भूमिगत तना। ठीक है, भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम, है ना, अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो हो रहा है वो कहाँ पे रहता है, भूमि के अंदर साइड में रहना है। और इसमें भी क्या होना है, अलग अलग प्रकार फिर से हो जा रहा है, प्रकंद हो रहा है। सबसे पहला प्रकार भूमिगत तने का क्या होता है, प्रकंद होता है, जिसमें आ जाती है अदरक, हल्दी, कमल, टाइफा, है ना, जलकुंभी, ये। और एक प्रकंद में क्या हो रहा है, उसका जो प्रवर्धन काल रहता है, प्रवर्धन काल क्या होता है, जब वो विकसित हो जाता है और जब उससे नए पौधे निर्मित हो सकते हैं, वो वाला समय उसका क्या कहलाता है, प्रवर्धन काल कहलाता है। और जैसे अगर हम यहाँ पे जलकुंभी की बात करें, तो जलकुंभी 8 महीने के अंदर में 65,000 पौधे उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, जलकुंभी 8 महीने में 65,000 पौधे उत्पन्न कर सकती है।
दूसरा प्रकार आता है यहाँ पे भूमिगत तने के अंदर में घनकंद, है ना, कॉर्म। तो इसमें क्या चीज आ जाती है, अरबी केला, देखे ये अरबी केला, यस सर। है ना। नहीं देखी सर। नहीं देखे? देखे हैं सर। तो बेटा आज ही बाजार जाना और अरबी देख के आना। ठीक है, अभी नहीं मिलती सर है, लॉकडाउन में सब बंद है अभी तो। अभी नहीं मिलती है यहाँ पे। दिखा देता हूँ, अरबी नहीं है बेटा, अभी अरबी का डायग्राम नहीं है इसमें। हल्दी की तरह, जिम्मे गए। हल्दी की जैसे रहती है, लाइनिंग लाइनिंग दिखाई देती है उसपे, है ना। सर सब्जी तो बनाते इसने खाई नहीं क्या? हाँ, चलो तीसरा प्रकार भूमिगत तने का आता है कंद, है ना, ट्यूबर। तो इसके अंदर में कौन आ जाता है, आलू आ जाता है, और इसके ऊपर क्या होती है, कुछ पर्व संधियां पाई जाती है, जिसको हम अपनी सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं कि आलू की आंख, है ना। तो जहां पर भी वो आलू रहता है उस पर क्या रहती है, यहाँ पे छोटी छोटी आंखें जैसी, जैसे ये आलू हो गया तो उस पे क्या होना है, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे निशान जैसे बने रहते हैं, और उसी से क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रांकुर और मूलांकुर निकल जाता है। हाँ, है ना। फिर आता है चौथा प्रकार। मूलांकुर क्या होता है? प्रांकुर मतलब जैसे अब यहाँ पे ये कोई आंख बनी हुई है, तो इससे क्या हो रहा है, एक नया पौधा निकलता है ना। तो ये एक भाग ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, प्रांकुर हो गया। जो नीचे जा रहा है, जड़ का निर्माण कर रहा है, ये मूलांकुर हो गया। ठीक है, प्रांकुर मतलब जो ऊपर के पौधे का निर्माण करने वाला है। ठीक है। अगला आता है सल्क कंद, बल्ब, है ना। बल्ब का एक उदाहरण बताओ। फिर लहसुन। सर प्याज लहसुन। प्याज, है ना, जिसके अंदर में सल्क सल्क उपस्थित होते हैं ना, और अंदर के इसमें क्या रहती है, उसमें टर्मिनल यहाँ पे बड रहती है, टर्मिनल यहाँ पे कलिका रहती है, जो विकसित होते जाती है और नए पौधे का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये हो गया भूमिगत तने, है ना। अब दूसरा प्रकार तने का, दूसरा, पहला तो भूमिगत था, दूसरा हो गया अर्धवायवीय तने। अर्धवायवीय तने मतलब क्या हो रहा है, जो भूमि के आधे अंदर हो रहे हैं और आधे कैसे हो जा रहे हैं, यहाँ पे बाहर की ओर उपस्थित है, तो वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, अर्धवायवीय तने। जो आधा तना उसका भूमि में और आधा तना बाहर रहना है ना। तो इसमें भी क्या आते हैं, और थोड़े से इसमें प्रकार हो जाते हैं। सबसे पहला प्रकार आता है इसमें रनर, है ना। तो रनर में क्या आती है, दूब घास, वो अपन पूजा करने के लिए यूज करते हैं ना, दूब घास। है ना, दूब घास, है ना। रनर मतलब उसमें कैसे होती रहती है वो, जैसे अगर यहाँ से ऐसी घास चल रही है, तो उसमें क्या होना है, बीच में से यहाँ पे एक संधि रहना है, इस संधि से नीचे की ओर ऐसी जड़ बनी रहेंगी, और ऊपर से यहाँ से ऐसी पत्तियां निकल जाती है ना। फिर थोड़ी दूर पे जाके फिर से यहाँ पे एक संधि बनी रहेंगी, नीचे साइड में उसमें जड़ बन जाती है, और ऊपर साइड यहाँ से फिर से एक पत्ती निकली हुई रहती है, ऐसी रहती है। अजूबा। हाँ, ठीक है। फिर अंतः भूस्तारी, सकर बोलते हैं जिसको, अंतः भूस्तारी। इसमें क्या चीज होती है, भूमि के अंदर में ये नोट चलते रहती है, जैसे पुदीना हो गया, है ना, और एक नया वहां से पौधा बाहर निकल जाता है, और जो संधि रहती है वो भूमि के अंदर रहती है। रनर में कैसी थी, भूमि के ऊपर चल रही थी ये, है ना। ठीक है, और अंतःभूस्तारी सकर में भूमि के नीचे चले गई ये संधि, और फिर वहां से एक पौधा निकल जाता है ना। फिर आता है भूस्तारिक। भूस्तारिक में कैसे आ जाते हैं, जैसे ये जलीय पौधे होते हैं अधिकतर, है ना, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, जो मांसल भी रहते हैं, जलकुंभी, पिस्टिया, है ना, जलकुंभी और पिस्टिया। फिर भूस्तारी, स्टोलन। स्टोलन में क्या चीज आ रहा है, जैसे वेलेसिरिया आ रहा है ना, स्ट्रॉबेरी आ रहा है ना, स्ट्रॉबेरी आ रहा है, ये सब कैसे, जास्मीन और पुदीना। हाँ, ये इसमें कैसे हो रहा है, बहुत छोटी छोटी यहाँ पे संधियां उपस्थित रहती है, और हर एक संधि से एक नए पौधे निकल जाते हैं ना। फिर ये हो गए दो प्रकार के तने, है ना। तीसरा प्रकार का तना आता है वायवीय तना। वायवीय तना जैसे, वायवीय तना जैसे बेटा, जैसे हवा में ऊपर हो। हाँ, हवे में, गन्ना, अमरबेल, नागफनी, है ना। यस सर। ये कैसे है, वायवीय, इनमें हवा, हाँ, वायवीय भाग में यहाँ पे संधियां पाई जाती है, और उन संधियों से नए पौधे उग जाते हैं, है ना। चलो, तो ये हो गए दो प्रकार, जड़ और तना।
अगली चीज आती है यहाँ पे पत्तियों द्वारा, है ना। तो पत्तियों द्वारा ब्रायोफाइटा वर्ग, ब्रायोफाइलम, है ना। जैसे अजूबा Yes, हो sir. गया, बेगोनिया हो गया, वह है ना, बिगोनिया. स्ट्रेप्टोकार्पस हो गया, ये सब कैसे होते हैं, इनकी पत्तियों के ऊपर। जैसे अगर यहाँ पे एक ये पत्ती बनी हुई है, जैसे हमने अजूबा का देखा है ना, मुंह में छाले वगैरह आते हैं तो घर पे खाते हैं, है ना। ऐसे अब ये पत्ती बनी हुई है, तो इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे बन रही है। तो इसके ये जो हर एक यहाँ पे किनारे दिख रहा है, यहाँ साइड पर से क्या निकल होती है, इंटरनल यहाँ पे बढ़ रहती है। वो कलिका क्या होती है, यहाँ से विकसित होती है और उसी में जड़ और तना पत्ती का निर्माण होने लग जाता है। मतलब पुरांकुर और मूलांकुर यहाँ पे विकसित होने लग जाते हैं। लेकिन ये कब होता है, जो यहाँ पे ये जो ब्रायोफाइलम वर्ग है हो रहा है, इसमें अधिकतर पाए जाते हैं। तो कब होती है, लेकिन जब वो भूमि पर गिर जाती है। और कौन सी भूमि पर, जब नम भूमि पे गिर रही है, तब यहाँ पर उससे एक नए पौधे का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है। Okay, sir. चलो यहीं पे अभी नेचुरल में और एक चीज आती है यहाँ पे, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, है ना। पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा मतलब ब्यूबिल्स, है ना। इसमें क्या हो रहा है, जैसे खट्टी बूटी हो गई, प्याज हो गया, है ना, ऑवेग हो गया, लीली हो गया, अनानास हो गया, इसके अंदर में क्या होना है, बहुत सारी कलिकाएं उपस्थित रहती है और उन कलिकाओं से फिर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी एग्जांपल एक बार और बोल दीजिए। खट्टी बूटी हो गया, प्याज हो गया, ऑगेव हो गया, लीली, अनानस। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये थी नेचुरल मेथड, है ना। अब आती है यहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में जब हमको जिस भी तरह की पौधे की जरूरत होती है, हम उस हिसाब से यहाँ पे प्रजनन करवाते हैं, या उस हिसाब से हम उन पौधों को अलग अलग तरीके से उगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज आती है, कटिंग आती है ना। कटिंग में हम क्या चीज कर रहे हैं, कटिंग में जैसे गन्ना, गुलाब, ब्रायोफाइलम वर्ग हो गया, गुड़हल हो गया, बेगोनिया हो गया, है ना। इसके अंदर में हमने क्या करते हैं, उससे 20 से 30 सेंटीमीटर बड़ा टुकड़ा काटते हैं और उसको हम अगर उसको क्लीन करना है तो क्लीन कर लेते हैं और उसको भूमि में खड़ा लगा देते हैं। कैसे लगा रहे हैं, भूमि में खड़ा लगा रहे हैं। साथ में इस चीज का भी ध्यान पर गन्ना खड़ा, शुगर केन खड़ा थोड़ी नहीं लगता है। अरे तो भाई बेटा, बाकी पौधे की भी बात है ना। जैसे सर गुलाब हो उसमें गया, शुगर हाँ, केन क्यों आया फिर? तो तो उसको शुगर आड़ा केन नहीं आना लगाएंगे चाहिए ना। ना उसमें। नहीं, अरे नहीं, वो इसीलिए हम जो मेथड यूज कर रहे हैं, जिस आधार पे कर रहे हैं, तो अधिकतर पौधे हम खड़े ही लगाते हैं ना। अब एक दो आड़े होंगे हाँ तो वो सर। थोड़ी वो करेंगे, हाँ, है ना। जैसे बांस भी हो गया, हम उसको भी खड़ा लगा सकते हैं, आड़ा भी लगा सकते हैं, दोनों हो गया। गन्ने को भी हम खड़ा लगा सकते हैं, भाई क्यों नहीं लगा सकते। गन्ने को क्या करो, ज्यादा गहरा गड्ढा खोदो और उसमें गाड़ दो। और लेकिन बात यह है कि अगर बड़ा गड्ढा खोदा है तो ऊपर में भी कली का होना चाहिए, नहीं तो पता चला नीचे वाली निकल रही है और ऊपर ही नहीं निकल पाई। खड़ा भी लगा सकते हैं, पर खड़ा लगाते नहीं, क्योंकि वो सारी कलिकाओं से निकलने के लिए वो करते हैं ना। मतलब कलिका के ऊपर वो कमजोर है ना, नाजुक रहती है ना, तो उसको बाहर आने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और गुलाब वगैरह को कैसे कर दे रहे हैं, हमने लगा दिया, बाहर साइड में भी वो तो उसमें कलिका खड़ा है। लगाते हैं। हाँ, अगर अपन उसको अगर मिट्टी में अगर पूरा भी दबा देंगे तो अपर ये रहेगा कि ऊपर दबाना पड़ेगा, फिर गहराई में नहीं दबाना, तो भी उग जाएगा। यस सर। ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर आती है, दूसरी ग्राफ्टिंग, ये लेयरिंग, है ना। तो लेयरिंग में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो भी पौधा है, जैसे सेब हो गया, ग्राफ्टिंग आपने बता दिया, नहीं बताया। अच्छा, हाँ, ठीक है। ग्राफ्टिंग में क्या चीज कर रहे हैं हम, यहाँ पे पहले कोई भी, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, बेर हो गया, नींबू हो गया, है ना, इनको ले रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे एक चीज आती है याद रखने वाली, बहुत अच्छे से याद रखना है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, एक पौधा ये हो गया, दूसरा पौधा ऊपर वाला हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हम एक और पौधा लगा देते हैं। जैसे दो टुकड़े लेते हैं ना हमने, ग्राफ्टिंग में एक नीचे वाला भाग रहता है जो जड़ वाला भाग रहता है और एक ऊपर वाला भाग रहता है ना। तो पूछता है कि पौधे के ऊपर के कौन से कहाँ के लक्षण निर्भर करते हैं ना। तो जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, क्या किसी को पता है? सियॉन। हाँ, सियॉन। सियॉन कहलाता है ना। और जी नीचे वाला भाग रहता है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, स्टॉक कहलाता है ना। तो ये चीज
स्टॉक कहलाता है ना। क्या कहलाता तो जो है? ये ऊपर वाला भाग सियॉन, नीचे वाला भाग स्टॉक कहलाता है ना। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जो नया पौधा विकसित हो रहा है वो पूछता है कि जो ग्राफ्टिंग करने पे जो नया पौधा विकसित होता है उसमें हमको किसके लक्षण दिखाई देते हैं, स्टॉक के या सियॉन के, या सियॉन स्टॉक दोनों दे देता है ना। तो किसके दिखाई देंगे, क्योंकि पौधा कहाँ से विकसित होने वाला है, यहाँ से विकसित होने वाला है ना, ऊपर साइड से विकसित होने वाला है। तो हमको जो लक्षण दिखाई देंगे, हम जो सियॉन वाला भाग लेते हैं, वो जिस भी प्रकार का रहता है पौधा, वो वाले लक्षण हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। सीवन के लक्षण दिखाएंगे फिर। हाँ, सियॉन के लक्षण दिखाई देंगे ना स्टॉक के बेटा। कुछ भी नहीं आते हैं। नहीं, स्टॉक के नहीं आते बेटा ये, क्योंकि ये भूमिगत भाग हो गया, ये नीचे वाला भाग हो गया। तो कौन सा भाग आएगा, ऊपर वाला भाग आएगा। तो फिर सर ग्राफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? ग्राफ्टिंग का मतलब ये हुआ कि ये पौधा डायरेक्ट यहाँ पे नहीं उग सकता था, या हमको किसी पौधे के, जैसे अपन ने देखा ना, जैसे एक ही गुलाब का पेड़ है, उसी में हमको लाल फूल भी चाहिए, सफेद भी चाहिए, है ना, पिंक भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे जो मेन गुलाब है, मेन मान लो लाल वाला, मान लो सफेद वाला है, और हमको इसके ऊपर लाल चाहिए, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी किसी शाखा को कट करने के बाद, और यहाँ पर काट भी रहे हैं, तो कैसे कैसे काट रहे हैं, अलग अलग डिजाइनों में काट रहे हैं ना। या तो हम उसको ऐसे करके ऐसे तिरछे काट लेंगे, ठीक है, या तो फिर हम उसका ऐसा नुकीला भाग काट लेते हैं, या तो कैसे कर रहे हैं, उसको ऐसे तिरछा भाग काट ले रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे काट ले रहे हैं, और जो अगली शाखा है उसका सेम अपोजिट भाग काटेंगे और उसको उसमें फंसा देते हैं। अब ये अगर मान लो ये वाला कोई, चलो एग्जांपल के लिए मान लो ये पूरा एक मेन पौधा है, ठीक है, तो अब ये जो पूरा मेन पौधा है, रुको कलर चेंज करने दो, ये वाला क्या हो गया, पूरा का पूरा मेन पौधा हो गया, ठीक है, जिसमें क्या हो रही है, लाल कलर की भी शाखाएं हो रही है ना। और इस पे हमने अब क्या किया, यहाँ पे ये जो है दूसरा वाला पौधा वो लगा दिया, जिसमें हमको यहाँ पर क्या होना है, दूसरे प्रकार के फूल मिलना है, ठीक है। इसमें तो हमको यहाँ पे रेड कलर के मिल ही रहे, इस पे हम यहाँ पे दूसरे प्रकार के मिल, तो ये वाला जो भाग हो गया, ये क्या कहलाने लग जाएगा, पूरा का पूरा स्टॉक कहलाने लग जाएगा, और ये सियॉन कहलाएगा। लेकिन ये जो मेन पौधा था, मेन पौधा कैसा था, व्हाइट कलर के फूल का था, तो ये दोनों क्या हो गए, सियॉन हो गए। तो हमको ऐसे कोई पौधे चाहिए, ऐसे फल चाहिए, तो हम यहाँ पर ये मेथड ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं कि हमको पौधा कोई और है लेकिन उसमें दूसरे प्रकार का भी फल चाहिए, या हमारे पास वो जो कलम है, पहले का जो एक पौधा है, उसके हमारे पास और कहीं से नया पौधा नहीं मिल पा रहा है, और हमको उगाना भी है उसको, लेकिन वो ऐसे उग नहीं सकता है ना। उसका मान लो जैसे हम संतरे वगैरह में करते हैं ना, मौसम भी हो गया है ना, हमको नया पौधा नहीं मिल रहा है, नर्सरी वगैरह में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये लक्षण वाला जो मेन पौधा था उससे काट के लाई इसकी शाखा और इसके ऊपर फिट कर दी, क्योंकि दोनों की जातियां सेम थी लेकिन प्रजातियां अलग अलग है, कि एक लाल गुलाब है और एक सफेद गुलाब है। तो हमारे पास जाति क्या है, एक है, लेकिन प्रजाति अलग अलग है। तो ये पौधा आसानी से यहाँ पे क्या करेंगे, उसके जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, और ये इसके ऊपर वृद्धि करने लगेगा, और हमको नए लक्षण वाला पौधा भी एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज करना है तो हम ग्राफ्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। सर ये अब कटिंग बताइए, उसमें जो कटिंग करते जो नीचे मतलब जो जमीन में गाड़ते हैं उस चीज को, तो उसको किसी बिलियन में डुबो कर मतलब लगाते हैं ना, उसको क्या वो बिलियन उसको का नाम हमारे क्या है? ऊपर जो पादप डिटर्जेंट आते हैं वो उसके द्वारा KMNO4 के द्वारा भी हम उसको वॉश कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम ग्रोथ हार्मोन भी डाल सकते हैं, और अगर कोई जो दूसरे प्रकार, ताकि जल्दी से जड़ मतलब वृद्धि कर सके। हाँ, उसमें हम ग्रोथ हार्मोन से उसको धुल लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन का नाम? बेटा ग्रोथ हार्मोन ही है। सर उसका नाम ही ग्रोथ ऑक्सीजन हार्मोन है? ऑक्सीजन वगैरह भी छिड़क देते हैं, ऑक्सीजन भी छिड़क देते हैं, ऑक्सीजन ओके भी सर। छिड़क देते हैं। दूसरी चीज, एक इडोल ब्यूटेरिक एसिड रहता है, इडोल ब्यूटेरिक एसिड, इसका भी यूज करते हैं ताकि जड़ें जल्दी जल्दी उत्पन्न हो जाए। इडोल ब्यूटेरिक एसिड, IBA, IBA, ठीक है, इडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़े, चलो फिर बारी आती है लेयरिंग की।
तो लेयरिंग में क्या करते हैं, जैसे एक कोई पौधा यहाँ पर हमारे पास उपस्थित है, इसकी ये बहुत सारी शाखाएं निकली हुई, तो इसकी जो शाखा भूमि के पास में, कलर चेंज करने दो, इसकी जो शाखा भूमि के पास में रहती है उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे नीचे साइड लाते हैं और मिट्टी के अंदर में दबा देते हैं। अब जब मिट्टी के अंदर में दबा दिया तो ये क्या होना है, यहाँ पे जो पर्व संधि वगैरह उसके कारण यहाँ से एक नया पौधा उग जाना है, अब वो वृद्धि करना है। जब ये यहाँ पे वृद्धि या पत्तियां वगैरह होने लगेंगी, उसमें शाखाएं आने लगेंगी, तो हम उसको क्या करेंगे, जो मेन पौधा है उससे उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से इस शाखा को हमने कट कर दिया तो ये हमको एक और नया पौधा मिल गया। और ऐसा किसमें करते हैं, सेब हो गया, नाशपाती, नींबू, चमेली, ठीक है। यस सर। ठीक है, उसके बाद आती है कली का, यहाँ पे कुछ मेथड्स नहीं मेंशन हुई है ना, तो अगली मेथड भी याद रखना है। कलिका ग्राफ्टिंग है ना, या बर्ड ग्राफ्टिंग है ना, या बर्डिंग भी बोलते हैं। अच्छा, हमारे इंडिया में बर्डिंग का समय बताओ कोई, बर्डिंग का समय कब होती है? कलिकायन बोलते हैं जिसको, हमारे इंडिया में कब होता है? जून से जुलाई। जून में हो जाता है वैसे, क्यों वैशाली, जून में हो जाता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। अगली चीज, यहाँ जून से जुलाई याद रखना है हमारे इंडिया में, ठीक है, ये भी एक पॉइंट था। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कली का, ये बर्डिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग। बर्ड ग्राफ्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, या कलिकायन में हम यहाँ पे कोई एक पौधा है उसके ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ से कलिका लेंगे और इस कलिका को अलग अलग शेप में काट लेते हैं ना। तो अलग अलग शेप में काट लेते हैं, तो कैसे काट रहे हैं, या तो हम इसको आई डिजाइन में काट लेंगे, चौकोर डिजाइन में काट लेंगे, या गोल डिजाइन में काट लेंगे, और इसको क्या करेंगे, दूसरे पौधे के ऊपर में यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, जब हम दूसरे पौधे के अंदर में प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं तो उसको अब क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रस्सी वगैरह के द्वारा बांध देते हैं। साथ में रस्सी को बांधने से पहले उस पे वैक्स लगा देते हैं या मिट्टी लगा देते हैं, और क्या करते हैं, ऐसे रस्सी के द्वारा इसको बांध देते हैं। अब क्या होना है, जब ये कलिका के जाइलम फ्लोएम यहाँ पे जो उत्तक है वो जब इसके साथ मिक्स हो जाना है, तो यहाँ पर क्या होना है, एक नई शाखा यहाँ से उत्पन्न हो जाना है। तो ये चीज क्या कहलाती है, बर्ड ग्राफ्टिंग कहलाती है। इसी को बोलते हैं चश्मा चढ़ाना। ठीक है, कलिकायन। ठीक है, चलो अगली मेथड इसमें आती है यहाँ पे गुटी। गुटी में क्या कर रहे हैं, एक कोई पौधा है, उसकी कोई शाखा है जिसके ऊपर में क्या हो गया, किसी प्रकार का संक्रमण वगैरह हो गया उस पूरे पौधे में, लेकिन किस्मत से उस पौधे की कुछ शाखा कैसी हो गई, यहाँ पे बची हुई है जिसके ऊपर में संक्रमण नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस शाखा के ऊपर क्या करेंगे, उस शाखा को यहाँ से ऐसा थोड़ा सा छीलेंगे। छीलने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, मिट्टी या वैक्स का लैप लगा देंगे, और लैप लगाने के बाद इसको यहाँ से बांध देंगे। जब बांध देंगे और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था करेंगे, एक मटका जैसा टांग के एक ट्यूब के द्वारा इसमें पानी पहुंचा देंगे, जिसके कारण इस पौधे को यहाँ पे जड़, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होना है, जड़ विकसित हो जाना है, और जिसके कारण यहाँ से पौधे वगैरह यहाँ पर जो इस शाखा में कलिका है वो और ज्यादा विकसित होने लगेंगी, और नई शाखा, नई पत्ती वगैरह आने लगी। जब ऐसा होने लगता है तो इसको हम क्या करेंगे, इस मेन पौधे से काट देंगे और दूसरी जगह पे प्रतिस्थापित कर देंगे। और ऐसा हम किसमें करते हैं, नींबू, संतरा, अमरूद और चीली के अंदर भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गई पांचवी मेथड। अब छठवीं एक और है, इनार्चिंग। इनार्चिंग में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई पौधा है, ठीक है, तो ये पौधे कैसे हैं, समान प्रजाति के हैं, समान प्रजाति के। तो इसमें क्या कर, बेटा किसी का माइक वो हो गया, हटा दो, म्यूट करो। ठीक है, इन आर्चिंग में क्या कर रहे हैं, दो प्रजातियों के पौधे लिए, और इसमें क्या होती है, जो उनकी पास वाली शाखाएं होती है, जैसे अब ये दो पौधे हो गए, तो जो पास वाली शाखा है, इन दोनों शाखाओं को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे चिपका देंगे, और चिपका के क्या करना है, उनको आपस में छील के यहाँ पे बांध देंगे। जब बांध देंगे तो कुछ समय बाद वो दोनों शाखाएं कैसी हो जाना है, यहाँ पे मिक्स हो जाना है, और मिक्स, एक सेकेंड,
मिक्स हो जाना और यहाँ पे ये नया पौधा विकसित हो जाना है जिसके अंदर में दोनों तरह की शाखा है। तो इसको फिर हम क्या कर रहे हैं, इस मेन पौधों से यहाँ से उसको कट कर दिया और दूसरी जगह पे प्रतिस्थापित कर दिया। तो हमको एक ही पौधे के अंदर में दो तरह के लक्षण वाले या दो तरह के फल वाला पौधा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ओके सर। चलो, अब लास्ट वाली चीज आती है यहाँ पे टिश्यू कल्चर, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन कब करते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास ये बहुत ही मतलब एडवांस वाली चीज आ जाती है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि कोई भी सेल वगैरह टिश्यू वगैरह हमारे पास उपस्थित है या कोई प्लांट है, इसको डिस्कवर किसने किया था, गुप्ता इलियट ने किया था। इसीलिए हम जो प्लांट के ऊपर ये करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलियट प्लांट या एक्स प्लांट भी बोलते हैं। और इससे क्या करते हैं हम, यहाँ पे वो हेल्दी वाले टिश्यू ले लेते हैं या सेल ले लेते हैं और उसको फिर हम यहाँ पे कल्चर मीडियम में रख देते हैं। कल्चर मीडियम बताया था, पोषक पदार्थ युक्त जो मीडियम रहता है वो क्या कहलाता है, कल्चर मीडियम। उसका हम स्टरलाइजेशन करते हैं, लाइट की व्यवस्था कर देते हैं, उसको वहां पे जितना पीएच चाहिए उतना पीएच दे देते हैं। वहां पर उसको जो इन्वायरमेंट चाहिए, नमी वाला चाहिए, डार्क इन्वायरमेंट चाहिए, धूप वाला चाहिए, उस इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल हम उसको इन्वायरमेंट दे देते हैं, स्टरलाइजेशन कर देते हैं और उसको यहाँ 2 से 3 सप्ताह तक उस संवर्धन माध्यम में रखते हैं। जब वहां पे और वो जो एक गुच्छे जैसी जो संरचना बन जाती है यहाँ पे कोशिकाओं के भ्रूण की, तो वो क्या कहलाती है, यहाँ पे कैलस कहलाती है। और उसी से फिर मूलांकुर और प्रांकुर का निर्माण हो जाता है। जब उसमें मूलांकुर प्रांकुर अच्छे से विकसित हो जाते हैं तो उसको हम दूसरी जगह मिट्टी वाली भूमि में ट्रांसफर करके नए पौधे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो इतनी ये थी अलैंगिक प्रजनन, है ना। इस पे कहीं पे कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है, नहीं है डाउट। चल, तो फिर आता है, अब अगली मेथड आ जाती है यहाँ पे लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसी ने मैसेज किया है पहले का। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन के लिए सिंपल सी सबसे पहली चीज याद रखना है कि इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेटों का निर्माण होता है। और ये क्या होती है, विशेष प्रकार की संरचनाएं रहती है जो आगे चल के जाइगोट बनाती है, फिर उससे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से फिर क्या होता है, नए शिशु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। जैसे युग्मक तो पता है, एक नर युग्मक रहता है और एक क्या रहता है, मादा युग्मक रहता है ना, ये दो चीज पता है सब लोगों को, यस सर। है ना, Yes, दो चीज sir. पता है। चलो, तो फिर यहाँ पे कुछ शायद महर्षि की आवाज आई थी। ठीक है, महर्षि बताएंगी जाइगोट और भ्रूण में अंतर बताओ। युग्मनज और भ्रूण, या तो जाइगोट और एम्ब्रियो में। कहाँ फंस गई बोले मैं, है ना महर्षि। सर भ्रूण पहले ये और जाइगोट लास्ट। अरे गजब गजब गजब। पर जाइगोट पहले बनता है, बाद में भ्रूण बनता है। भ्रूण बनता है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ संरचना बना रहा हूँ, मेरे को वो संरचना में से बताना जाइगोट कौन सा है और भ्रूण कौन सा है। ठीक है, चलो बताओ, इनमें से जाइगोट कौन सा है और भ्रूण कौन सा है।
सर जो पहले वाला है वो जाइगोट है और जो बाद वाला है वो भ्रूण है। कैसे? तो जाइगोट में स्टर्म और ओवम रहते हैं और भ्रूण में पूरा स्टेम सेल्स। पर यहाँ पे तो ये एक ही कोशिका है ना पूरी। यहाँ पे मैंने स्पर्म वगैरह बनाया ही नहीं है बेटा। ये नहीं तो बंदे कौन बनेगा? तू बन जा बंदे। बता, मैंने स्पर्म बनाया ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक बनाया है। ये जो दिख रही है ये एग की जो जोना पैलिसिडा है वो है, ठीक है। ये भी वही है, ये भी वही है। अब बताओ। तो पहले तो पहला जाइगोट ही है और जाइगोट ही है सर, वाला पहले वो बाद वाला भ्रूण भ्रूण है। है। तो कैसे सर वो पहचान रहे हो? ब्लास्टोसिस ब्लास्टोमिया। सर ये ब्लास्टोसिस और ब्लास्टोमिया नहीं बनते उसमें। अभी नहीं हुआ ना, तो वो तो इससे भी युग्म को बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है। अब बता। अरे बेटा देखो यहाँ पे ये ना क्वेश्चन है ना, आया भी है, याद रखना अच्छे से। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या चीज हो रही है, यहाँ पे जाइगोट युग्मनज बन रहा है। तो वो कैसे बन रहा है? देखो यहाँ पे एक जो न्यूक्लियस दिख रहा है वो एग का है, दूसरा जो न्यूक्लियस दिख रहा है वो किसका है? स्पर्म का है। तो जो जाइगोट है, अब जाइगोट के कैरेक्टर भी याद रखना है भाई, कि जाइगोट एक कोशिकीय लेकिन द्विकेंद्रकीय संरचना है, ठीक है। एक कोशिकीय और द्विकोशिकीय, एक कोशिकीय द्विकेंद्रकीय। और ये जो लेयर दिखती है ये क्या है? ये एग की ही लेयर है। मतलब ये यहाँ पे ये स्पर्म दिख रहा है तो ये एग का न्यूक्लियस है और ये आ गया यहाँ पे अब स्पर्म का, तो ये अब जाइगोट कहला गया, ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे केंद्रकों के संलयन से बनी हुई संरचना है ये, ठीक है, केंद्रकों के संलयन से बनी। और ये जो संरचना बन रही है यहाँ पर अब क्या चीज होने लगी? कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय संरचना हो गई। पहले 2 कोशिका बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 हो गई। तो ये जो भ्रूण है बहुकोशिकीय बहुकेंद्रकीय संरचना है, ठीक है। और लेकिन ये कैसी है? एक कोशिकीय द्विकेंद्रकीय संरचना है ना। फिर इस जाइगोट से यहाँ पे भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, भ्रूण जनन, ठीक है। अब क्लियर रहे, याद रहेगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ऐसा ये जो जीव रहते हैं उसमें याद रखना, लैंगिक प्रजनन सिर्फ जो हिटेरोसेक्सुअल रहते हैं उन्हीं जीवों के बीच में लैंगिक प्रजनन होता है। हिटेरोसेक्सुअल मतलब क्या हो रहा है? द्विलिंगी जीवों के अंदर में एक नर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? यहाँ पे मादा होना चाहिए। जो संतानें बनती है वो ऑफ स्प्रिंग कहलाती है। फिर अलग अलग यहाँ पे ये एग और स्पर्म दिख रहा है, तो अलग अलग जीवों के एग और स्पर्म अलग अलग आकार के रहते हैं। और एग हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, अचल होता है, जबकि मेल जो होता है वो चल होता है और छोटा होता है ना। फिर जो ऑफ स्प्रिंग संतानें बनती है, यहाँ पे लैंगिक जनन में याद रखना, जो ऑफ स्प्रिंग संतानें बनती है वो जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर और कॉम्बिनेशन मतलब पुनर्संयोजन है ना, जीनों का जो संयोजन होता है उसके द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। ओके सर। सर एक बार फिर से रिपीट। क्या रिपीट करना? ऑफ स्प्रिंग वाला। ऑफ स्प्रिंग जीन विनिमय के कारण बनती है, जीन विनिमय और संयोजन जीनों के संयोजन से बनती है, इसीलिए इसमें नए लक्षण रहते हैं। टाइम एंड हो रहा है, 30 सेकंड भर बचे हैं। दोबारा ज्वाइन करना है ना? हाँ दोबारा ज्वाइन करना है,